हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एडल्टहुड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? एडल्टहुड के बारे में। अब की हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेज के बारे में। वो नेक्स्ट स्टेज क्या है? ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ओल्ड एज का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ओल्ड एज टॉपिक जो है, इसको हम क्या करेंगे, सीधे एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसी से पूरा का पूरा ओल्ड एज टॉपिक पढ़ लेंगे। ओके, क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन हमारा है डिस्कस द ओल्ड एज इन डिटेल। अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा और आप इसको पूरा बढ़िया से ऐसे लिख देना। 6 नंबर के आसपास में आएगा, डिस्कस द ओल्ड एज। 6 या 5 नंबर में आ जाएगा इन डिटेल। ओल्ड एज को डिटेल में लिखना है। ओके, और इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहला, तो अब हम जब इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमें सारी की सारी बातें, एक एक चीज करना पड़ेगा, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं कैसे नहीं। तो सबसे पहला, तो हम सबसे पहला हेडिंग इसमें डालेंगे क्या? द इमेज ऑफ ओल्ड एज इज चेंजिंग। ये सबसे पहला हम ये हेडिंग डाल देंगे और इसमें क्या बता देंगे, इसमें इस वाले पहले हेडिंग में हम ये बता देंगे कि भाई ओल्ड एज की जो इमेज हो रही है धीरे धीरे क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो होता था, ओल्ड एज थोड़ा सा पहले आ जाता था। अभी क्या होता है कि ओल्ड एज थोड़ा सा बाद में आता है। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर पीपल, हाँ, देयर आर पीपल हु हैव क्रॉस्ड 70 ईयर्स। क्या 70 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं? एंड, हाँ, 70 ईयर्स ऑफ एज और सो, या उससे ज्यादा भी हो चुके हैं। एंड आर क्वाइट एक्टिव, अभी भी वो एक्टिव हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पहले जो होता था वो रिटायर्ड एज माना जाता था कि जो ओल्ड ओल्ड एज क्या होता था, अभी भी जो लोग हैं ये क्या है, एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं। हाँ, और क्या कहते हैं कि एंड क्रिएटिव। पहले माना जाता था कि रिटायर्ड एज ही क्या कहते हैं कि ओल्ड एज होती है, लेकिन अभी क्या कहते हैं कि ये पॉइंट हमें मिल गया। ओके, अब इसी पार्ट में हम और भी क्या लिख सकते हैं कि इसी पार्ट में हम ये भी लिख सकते हैं कि दे आर कॉम्पिटेंट। दे आर कॉम्पिटेंट का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, मतलब उनके पास में कैपेसिटी है। ठीक है, दे आर कॉम्पिटेंट, दे हैव कैपेसिटी चाहे तो लिख दो, लिख देता हूँ मैं, दे हैव कैपेसिटी। हाँ, एंड वैल्यूड बाई सोसाइटी इन मेनी वॉक्स ऑफ लाइफ। हाँ, उनकी वैल्यू भी की जाती है। ठीक है, आज भी हमारे पास में हम एग्जाम्पल भी दे देंगे। वी हैव एज्ड पीपल इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में है ना लोग, क्या कहते हैं कि एज्ड पीपल होते हैं पॉलिटिक्स में, लिटरेचर में, साइंस में, एंड जनरलिस्ट जनरलिज्म। तो ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं।
इन सब में क्या है, ओल्ड एज पीपल हैं, और वो क्या कहते हैं, उनके पास में कैपेसिटी भी है। ठीक है। और क्या कहते हैं कि ये इन सब चीजों से हम देख पा रहे हैं कि क्या कहते हैं कि ओल्ड एज की जो इमेज हो रही है वो चेंज होती चली जा रही है। पहले के लोग सोचते थे कि ओल्ड एज के जो लोग हैं वो काम नहीं कर सकते। पहले के लोग यही सोचते थे कि ओल्ड एज के लोग काम नहीं कर सकते, तो हमने ये पहले इसमें पहला पॉइंट ये लिख लिया। सेकेंड पॉइंट इसमें हम क्या लिखते हैं कि सेकेंड पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि ओल्ड एज इज एन इश्यू ऑफ परसेप्शन। ओल्ड एज, पहले हमने बता दिया कि चेंजिंग लाइफ, फिर हम बता देंगे कि ओल्ड एज जो होता है, ओल्ड एज इज एन इश्यू इन परसेप्शन। कैसे आप उसको क्या कहते हैं कि समझते हो, तो ओल्ड एज उस पार्ट पे इश्यू है। ओल्ड एज इश्यू कब बन जाता है, समस्या कब बन जाती है, ओल्ड एज समस्या तब बनती है जब आपका परसेप्शन वैसा होगा। ओके। हमें पता है जो रिटायरमेंट होता है वो इस एज में हो जाती है, रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव, एक्टिव वोकेशनल लाइफ इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। हाँ, हमें पता है कि क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो रिटायरमेंट होता है वो क्या होता है कि एक प्रकार से क्या होता है, एक्टिव वोकेशनल लाइफ से क्या कहते हैं कि हम ये इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है कि कुछ लोग रिटायरमेंट को क्या होता है, निगेटिव ले लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, निगेटिव ले लेते हैं। हाँ, सम पीपल परसीव रिटायरमेंट एट निगेटिव। कुछ लोग इसको निगेटिव चेंज ले लेते हैं। और वहीं पे कुछ लोग क्या होते हैं कि, और कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ लोग, बट सेकेंड पॉइंट इसी में लिख लेंगे, बट सम अदर्स सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग इसी को क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। हाँ, टू एक्सप्लोर देम इन न्यू डायमेंशंस ऑफ लाइफ। हाँ, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद में उसको क्या करते हैं कि ऐसे उसको एज अ पॉजिटिव वे लेते हैं, और वो अपने आप को नए नए डायमेंशंस में अपने आप को बिजी करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं कि, हाँ, ओके। तो समझ में है कि नहीं समझ में, ये क्या कहते हैं कि नए नए एक्सपीरियंसेस, दे एक्सपीरियंस, हाँ, दे अचीव न्यू एक्सपीरियंसेस, हाँ, विद डियर न्यू वर्क और न्यू, हाँ, और एडजस्टेड लाइफ। वो उसके साथ में भी क्या कहते हैं कि अपने, तो ये तीसरा पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, मैं हटा देता हूँ तीसरा पॉइंट, लेकिन हमें ये दो पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है कि नए नए डायमेंशन में वो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कहते हैं कि ये ओल्ड एज जो इश्यू क्या है, परसेप्शन से। अगर आपका नजरिया सही, आपने परसेप्ट सही किया है, तो आपको क्या कहते हैं, ओल्ड एज कोई इश्यू नहीं। तीसरा तीसरा पॉइंट हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इश्यू रिलेटेड टू एडजस्टमेंट, इश्यू रिलेटेड टू एडजस्टमेंट। तो जब क्या कहते हैं कि,
जब कोई ओल्ड एज का पीपल हो जाता है तो उसका क्या कहते हैं कि एडजस्टमेंट रिलेटेड भी क्या होता है कि इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला चीज यहाँ पे लिखेंगे कि ओल्डर्स या ओल्ड एज या ओल्डर्स लिख सकते हैं। ओल्डर एडल्ट ऑल्सो नीड टू एडजस्ट। क्या करना पड़ता है उनको? एडजस्ट करना पड़ता है। ओके। कैसे एडजस्ट करना पड़ता है? जो जो चेंजेस होते हैं। हाँ। एडजस्ट द चेंजेस, एडजस्ट टू चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर। जो भी फैमिली स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होंगी उसके साथ में उनको क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है। ओके। इतना बात समझ आया? और क्या करना पड़ता है? दे हैव टू दे हैव टू एडजस्ट विद न्यू रूल्स। उनको नए नए रूल्स मिलते हैं। नए नए रूल्स मतलब ऐसे दादा दादी ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। नए रूल्स। ठीक है। न्यू रूल्स। और क्या कहते हैं कि इनको ये सारी चीजें लर्न भी करती हैं। दैट हैव टू बी लर्न। दैट हैव टू बी लर्न। उनको ये चीजें सीखनी पड़ती हैं। और भी चीजें कि उसके साथ में भी क्या कहते हैं कि इनको क्या करना पड़ता है? अपने आप को क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है। ओके। तो ये बात हमारे समझ में आ गई। और साथ में क्या कहते हैं कि ये दे, अब वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं? दे में डिपेंड ऑन, दे में डिपेंड ऑन दी, किसके लिए? फाइनेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ। हाँ। उनके क्या कहते हैं कि अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं। ऑन डियर चिल्ड्रन फॉर फिनेंशियल सपोर्ट। तो ये सारी थोड़ी सी समस्या आ जाती है। ओके। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि क्या है इश्यूज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट। मतलब कि क्या कहते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा ये 3 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहला, जो ओल्ड एज में क्या होता है, इमेज ऑफ ओल्ड एज धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं कि ओल्ड एज इज एन इश्यू इन परसेप्शन। ओल्ड एज इश्यू कब है? जब परसेप्शन हमारा जैसा होगा। तीसरा हमने पॉइंट पढ़ा इश्यूज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को लेकर के कुछ इश्यूज हो जाते हैं हाँ ओल्ड एज पीपल के साथ में। तीसरा चीज क्या होता है? फियर ऑफ डेथ, अरे प्रॉब्लम ऑफ इनसिक्योरिटी। प्रॉब्लम ऑफ इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंस। अब प्रॉब्लम किस चीज की आ जाती है? इनसिक्योरिटी की और डिपेंडेंस की। तो जैसा कि अभी हमने पिछले पॉइंट में ही लिखा था, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में लिखा था कि क्या होता है कि ओल्डर एडल्ट, हाँ, जो ओल्डर एडल्ट होते हैं वो क्या होता है? एनर्जी की लॉस होने लगती है। ओल्डर एडल्ट लूज देयर एनर्जी। उनकी एनर्जी क्या हो चुकी होती है? कम हो चुकी होती है। हाँ। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? सो दियर फिनेंसी दियर हेल्थ एंड फिनेंशियल असेट, चाहे वो हेल्थ हो चाहे उनके फिनेंशियल असेट्स हो, फिनेंशियल असेट्स लीड देम लीड टू इनसिक्योरिटी। तो इसकी वजह से इनसिक्योरिटी में चले जाते हैं क्योंकि उनकी हेल्थ और फिनेंशियल असेट ये दोनों ही उनको किस में ले जाते हैं? इनसिक्योरिटी में ले जाते हैं। ओके।
इनसिक्योरिटी, और किस में ले जाते हैं, डिपेंडेंसी। जितना उनकी एनर्जी लॉस होती जाती है वैसे वैसे वो क्या होते जाते हैं, डिपेंडेंट होने जाते हैं, उतना ही क्या होते जाते हैं, इनसिक्योर होने लग जाते हैं। ओके। अगला, अब क्या कहते हैं कि दूसरा पॉइंट इसी में हम बता देंगे कि वी मतलब इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर फेवर डिपेंडेंसी ऑफ, डिपेंडेंसी ऑफ एल्डरली ऑन दियर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें समझ में आ गया, ये एक पॉइंट हो गया। तो ये हो गया। अभी ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट एक दो और बना देते हैं। क्या होता है, फियर ऑफ डेथ होता है, फियर ऑफ डेथ। इस टाइम पे क्या होता है, फियर ऑफ डेथ होता है, क्योंकि ओल्ड एज पेपर में क्या होता है, क्रोनिक डिसीजेस हो जाती हैं। ड्यू टू क्रोनिक डिसीजेस, ड्यू टू क्रोनिक डिसीजेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी, द फियर ऑफ डेथ, द फियर ऑफ डेथ इंक्रीजेस। बस इतना छोटा सा लिख देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा आंसर फिर तब तो। ओके, ये बात हमारे समझ में आ गई। बस इतना, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखेंगे इसमें। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि दे गेट सपोर्ट फ्रॉम, थोड़ा सा और यहाँ पे एक पॉइंट बता देते हैं। दे गेट सपोर्ट फ्रॉम, दे गेट सपोर्ट फ्रॉम दियर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन इन सच अ सिचुएशन। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में क्या होता है, पांचवा या छठा, क्या नाम है, प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस, प्रॉब्लम ऑफ। ये छह के छह पॉइंट हमें मेंशन करने ही पड़ेंगे, ये छह के छह पॉइंट हमें मेंशन करने ही पड़ेंगे। चाहे तो थोड़ा सा कुछ को अपनी तरफ से बना बना करके कुछ कम कर देंगे, लेकिन ये छह के छह पॉइंट तो मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि अब क्या होता है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस, मतलब यहाँ पे लोगों के पास में क्या होता है कि लोगों को लगता है, जब वो ओल्ड एज हो जाते हैं तो उनको लगता है कि उनके साथ कोई बैठ नहीं रहा है, उनके साथ में कोई बातचीत नहीं कर रहा है, तो वही ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ दियर थॉट। रिजिडिटी मतलब वो अपनी बातों को लेकर के अड़े रहते हैं, रिजिडिटी ऑफ दियर थॉट एंड ऑब्सेशन ऑफ ओल्ड मेमोरी। ठीक है, ऑब्सेशन ऑफ ओल्ड मेमोरी। ठीक है। दे फील अलोन, दे फील अलोन। तो इसकी वजह से उनको क्या लगता है कि वो अकेले ही है, उनसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता। तो ये है, पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये छह पॉइंट्स हैं। मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ ये छह पॉइंट्स के बारे में। देखिए, पेपर में अगर आएगा डिस्कस द ओल्ड एज इन डिटेल, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज, तो ये सारी बात पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हो रहा है, इमेज ऑफ ओल्ड एज इज चेंजिंग। पहले ओल्ड एज का मतलब कुछ और था, अभी ओल्ड एज मतलब पहले जो होता था रिटायर्ड हो जाते, जैसे ही लोग रिटायर हो जाते थे उसी को ओल्ड एज मान लेते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे टाइम के साथ में ये चेंजेस होने लगे। तो ये छह पॉइंट्स हमने आपको बता दिए। दूसरा पॉइंट हमने बताया था, क्या बताया था, दूसरा पॉइंट हमने बताया था, ओल्ड एज इज एन इश्यू इन परसेप्शन। आप ओल्ड एज को जिस तरह से देखोगे, अगर आप क्या कहते हैं कि ओल्ड एज को देखते हो कि क्या कहते हैं नहीं ये निगेटिव है, तो वो निगेटिव हो जाएगा। ओल्ड एज को एज ए न्यू अपॉर्चुनिटी लोग देखेंगे, तो ये
इश्यूज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट, उनको एडजस्ट करना पड़ता है, नए नए लोगों के साथ में उनको अपने बच्चों के साथ में एडजस्ट करना पड़ता है, अपने क्या कहते हैं कि डिमांड के साथ में एडजस्ट करना पड़ता है। फिर प्रॉब्लम ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस, जैसे जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी एनर्जी कम होती जाती है, तो वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होने लगते हैं, या उनका हेल्थ खराब होगा तो उसकी वजह से इनसिक्योरिटी आती है। फियर ऑफ डेथ, हमेशा, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू क्रोनिक डिसीजेस क्या होता है, हमेशा फियर ऑफ डेथ बना ही रहेगा। और प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस, सबसे लास्ट प्रॉब्लम थी कि क्या कहते हैं कि लोगों को एक लोनलीनेस हमेशा होता है। ओके, तो यही, ये इसमें देख लेते हैं कुछ क्या पॉइंट्स लिखे हैं, यही पॉइंट्स हैं, मैंने जस्ट यहाँ से एकदम छोटे छोटे करके लिखवा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ओल्ड एज, हाँ, जस्ट व्हेन ओल्ड एज बिगिन, ओल्ड एज कब बिगिन होता है, हाँ, कभी हम ये कह नहीं सकते। एज ऑफ रिटायरमेंट को माना जाता था कि क्या कहते हैं कि ओल्ड एज है, लेकिन फिर क्या हुआ कि अब पहले से ज्यादा लोग लॉन्गर लिव करने लगे, मतलब ज्यादा दिन जिंदा रहते हैं। जब ज्यादा देर जिंदा रहते हैं तो इससे ओल्ड एज का जो टाइम है वो आगे बढ़ गया, ओल्ड एज का टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। यही मैंने पहला पॉइंट बता दिया था, चेंजिंग द ओल्ड एज, ये बात हमने बता दी। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि ये भी बता दिया कि ओल्ड एज को क्या होना पड़ता है, रिटायरमेंट के साथ में कोप अप करना पड़ता है। विडोहुड हो सकता है, उनके शादी, उनकी पत्नी मर जाए या उनके पति मर जाए, या हो सकता है कि बीमारी होती है, इन सब चीजों के साथ में उनको क्या कहते हैं कोप अप करना पड़ता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको पीछे क्या कहते हैं कि बता दी। ओल्ड एज कैसा होगा कैसा नहीं, उनके सोशल कंडीशन पे ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको एक पॉइंट में करके, एक क्वेश्चन में करके पूरा लिखवा दिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा। ओके, अब हम क्या कहते हैं कि, तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर समाप्त। ठीक है, और जहां पर भी आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।